नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सी टेट क्लासेस में। चलिए दोस्तों, आज की क्लास की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, आज जो हमारी क्लास है वो हिंदी पैडा की क्लास है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सी टेट का चाहे पेपर फर्स्ट हो या सेकेंड हो, दोनों में हिंदी 30 नंबर की आती है, जिसमें से 15 मार्क्स की पैडागोजी आती है। और दोस्तों, अगर आपने पॉजिटिव और नेगेटिव मेथड को समझ लिया है, अपना लिया है, और आप पॉजिटिव और नेगेटिव मेथड से सॉल्व करने लगे हैं पैडा को, तो पैडागोजी अब आपके लिए बच्चों का खेल बन चुकी होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। वैसे बहुत बच्चे हैं जो कमेंट करते हैं, मुझे पर्सनली भी मैसेज करते हैं और कहते हैं कि सर कमाल कर दिया आपके पॉजिटिव और नेगेटिव्स ने। अब हमारे पैडागोजी में और सीडे में तो बटे बटे नंबर भी आ जाते हैं प्रैक्टिस सेट में। तो आप घबराएं मत, वहाँ पे भी आप ऐसे ही आराम से रिलैक्स होकर करें और पॉजिटिव नेगेटिव का इस्तेमाल करें, आपके बटे बटे नंबर आएंगे। देखिए, सी टेट के फर्स्ट पेपर में जो आपका सीडीपी का पोर्शन है, सीडीपी का आपका पोर्शन 90 मार्क्स का आता है, और ये पूरा 90 मार्क्स जो है सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव से सॉल्व हो सकता है। बस आप इसको सीख लो। तो चलिए दोस्तों, बाकी की बातें हम करते रहेंगे, साथ साथ प्लस क्वेश्चन भी करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। आज जो है अभी पहला क्वेश्चन हमारा, और जिन बच्चों के पास पीडीएफ है वो पीडीएफ निकाल लो, और जो जो चीज़ें मैं बताता हूँ उनको पीडीएफ पे लिखते रहा करो। साथ ही साथ ये आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे और आपको बहुत हेल्प करेंगे। इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ मत पढ़ो, कोई किताब मत उठाओ थ्योरी की ये और वो, बस जो मैंने दे रखा है, जो पीडीएफ मैंने भेजे हुए, बस आप उनको पढ़ते रहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखने के लिए आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। अब भाई, सर्वाधिक महत्वपूर्ण तो वही होगा जो पॉजिटिव होगा। प्रश्न को इस तरह से पढ़ने की हैबिट बनाओ कि वो पॉजिटिव पूछ रहा है या नेगेटिव। और बस अगर आपने ये पता कर लिया तो समझ लो आपको मेरे जो नेगेटिव और पॉजिटिव हैं तुरंत दिखाई देने लगेंगे। तो क्या ढूंढना है हमें? पॉजिटिव ढूंढना है। चलिए, पॉजिटिव वर्ड्स ढूंढना, ये ध्यान रखना, इनकी मीनिंग को समझने का प्रयास मत करना, नहीं तो आप फंस जाओगे। लोकगीत संस्कृति का परिचायक होते हैं, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। अब आप ये किससे कह रहे हो? आप बच्चे से कह रहे हो। बच्चा अपना विचार व्यक्त करे तो ये चीज़ ठीक है, ये पॉजिटिव हो सकता है। आँखों पर पर्दा पड़ना, मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करो। मुहावरा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, रस, छंद, अलंकार, अगर ये अकेले आ रहे हैं तो नेगेटिव होंगे। सेना ने पार्क को क्यों घेर लिया? इसका कोई एक कारण होगा। लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि ताज़ा बर्फ धोखा देने वाला होता है? इसका भी कोई एक कारण होगा। अब देखिए, ये जो मुहावरे वाला सेंटेंस था ये तो पूरी तरह से हो गया नेगेटिव, इसे छोड़ दो। अब क्या है? अब आप फंस गए कि यार ये वाला आंसर है, ये वाला आंसर है, ये वाला आंसर है। जब आप इस तरह से फंस जाओ तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है? पहली चीज़, आप विस्तार देखेंगे। बच्चे का भला कहाँ हो रहा है, बच्चा कहाँ ज़्यादा सीख रहा है, बच्चा कहाँ क्रियात्मक हो रहा है, कहाँ सृजनात्मक हो रहा है, कहाँ अपने विचार व्यक्त कर रहा है। अगर आपको ऐसा कुछ मिलता है तो वही आंसर होगा। अब देखो, पहले में उन्होंने क्या कहा कि लोकगीत संस्कृति के परिचायक होते हैं, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त करो। अब इसमें बच्चा कई सारे विचार दे सकता है, जबकि तीसरे में और चौथे में सिर्फ एक आंसर निकल के आएगा, और वो ये पूछ रहा है कि अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति तभी होगा ना जब वो अपने विचार व्यक्त करेगा, तो आंसर होगा ए। अगला प्रश्न देखेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भाई, जो उद्देश्य है वो पॉजिटिव ही होगा। नेगेटिव उद्देश्य के लिए थोड़ी हम काम करेंगे, तो पॉजिटिव चीज़ ढूंढेंगे। चलिए, अन्य भाषाओं के व्याकरण से परिचित कराना। व्याकरण नेगेटिव, कई बार बताया मैंने, व्याकरण नेगेटिव है। और भाई, जो बच्चे नए हैं, पहली बार या दूसरी बार वीडियो देख रहे हैं चैनल पे मेरे, तो वो सोचते होंगे भाई ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या है। तो अगर आप नेगेटिव और पॉजिटिव को समझना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? जिस सब्जेक्ट की भी क्लास देख रहे हो, सारी क्लासें सीरियल वाइज देखो, और क्लास को स्किप नहीं करना है, पूरी क्लास देखनी है, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि पॉजिटिव क्यों पॉजिटिव है और नेगेटिव क्यों नेगेटिव है। जब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी तो फिर आप पॉजिटिव नेगेटिव से सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो आप पॉजिटिव नेगेटिव से करने लगेंगे। तो चलिए अगला देखते हैं। अन्य भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्य से परिचित कराना। देखिए, जो साहित्य है ये वैसे तो मैं हमेशा नेगेटिव कहता हूँ, लेकिन अगर प्रश्न उच्च माध्यमिक की का आ रहा है, यानी कि सीटेट के सेकंड पेपर का आ रहा है, तो ये जो साहित्य है ये पॉजिटिव होता है।
इस बात को आप अपनी PDF पे या अपनी कॉपी में जहाँ पे भी लिखते हो लिख लो कि जो साहित्य है वो फर्स्ट पेपर में नेगेटिव है और सेकंड पेपर में पॉजिटिव है। ये ध्यान रखना है बस आपको। अन्य भाषाओं के रचनाकारों से परिचित कराना। रचनाकार, प्रसिद्ध कवि, प्रसिद्ध कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति हो, कोई भी रचनाकार हो, नेगेटिव होगा। स्कूल से बाहर का जो बंदा है वो नेगेटिव है, उसको नेगेटिव रखेंगे। अन्य भाषाओं के साथ तुलना करना। तुलना करना नेगेटिव है, तुलना नहीं करनी हमें। अब देखो उसने क्या पूछा था, पॉजिटिव। देखो ये जो मैं डंडा लगाता हूँ ये जनरली नेगेटिव का डंडा होता है और जो गोल लगाता हूँ ये पॉजिटिव। अब देखो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, क्या पूछ रहा था, पॉजिटिव। पॉजिटिव का गोला ये रहा, आंसर कर दो। इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसको अभी भी अपना लो। बहुत थोड़ा समय बचा है सीटेट आने में, 20-22 दिन का समय बचा और सीटेट का पेपर होने वाला। अगर 20-22 दिन भी आप पॉजिटिव नेगेटिव से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मैं कहता हूँ आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। रमेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है, वह सामान्य बातचीत में ठीक है लेकिन पढ़ते समय बार बार अटकता है, वह संभवतः किससे ग्रस्त है। पढ़ने में दिक्कत है उसको, यानी कि रीडिंग में दिक्कत है। देखिए बच्चों, सीटेट में जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं वो 7-8 हैं और इनमें से 2-3 तो हमेशा ही आती हैं। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, यार ये कैसे याद होगी, कैसे याद होगी, कैसे याद होगी। बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। गौतम ट्रिक, मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाके आप गौतम ट्रिक खोल लेना। उसमें 5-6 ट्रिक पड़ी हुई हैं जिसमें से एक लर्निंग डिसेबिलिटी की भी है। खोल के देख लेना, बहुत बढ़िया स्टोरी। 2-3 लाइन में आपको सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज याद हो जाएंगी और ऐसे याद हो जाएंगी आप ज़िंदगी में कभी भूलोगे नहीं। अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं वही लाइन देखो आपको बताता हूँ। उस लाइन में क्या चीज़ लिखी हुई है, उसमें लिखा हुआ है डॉक्टर ने ग्राफ पर लिखा लेंगे फीजिया। लेंगे फीजिया, लेंगे अफीजिया। अब देखो D4 है डिसलेक्सिया और R4 है रीडिंग। अब समस्या तो रीडिंग की ही थी, ये पढ़ नहीं पा रहा, पढ़ते समय अटकता है, तो रीडिंग की समस्या को क्या कहेंगे, डिसलेक्सिया। देख लो कहाँ, ये रहा डिसलेक्सिया, मिल गया आंसर। एक लाइन याद करनी है। इस लाइन को अगर हम आगे पढ़ेंगे, ग्राफ पर लिखा, तो लिखने से संबंधित कौन सी बीमारी है, डिसग्राफिया। ग्राफ का मतलब ग्राफिया, देखो ये लिखी, ये लिखने से रिलेटेड है। लैंग अफीजिया, ये लिखा है देखो अफीजिया। लैंग का मतलब है भाषा, ये भाषा की बीमारी है। तो ये तो एक लाइन है, ऐसी 2-3 लाइनें हैं, इन 3 लाइन में सारी की सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज आपको याद हो जाएंगी। इसलिए उस प्लेलिस्ट में जाओ, गौतम ट्रिक सर्च करो और उसको जो है देख लो आप। बस 6 ट्रिक उसमें पड़ी हुई हैं। अगर आपने ये 6 ट्रिक देख ली और समझ ली तो जो सीटेट की थ्योरी है उसका आधे से ज़्यादा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में प्राकार्य पक्ष बल देने का आशय है। क्या देने का आशय है भाई, पॉजिटिव चीज़ होनी चाहिए, यानी किसी चीज़ पर आप बल दे रहे हो, कहने का मतलब ये। देखिए इसकी मीनिंग अगर आप समझने लगे तो फंस जाओगे, मैं बता रहा हूँ। बस आप ये समझो कि कोई चीज़ पे बल दिया जा रहा है, इसका मतलब वो पॉजिटिव चीज़ होगी जिस पे बल दिया जा रहा है। तो क्या ढूंढना है, पॉजिटिव ढूंढना है। पॉजिटिव सेंटेंस नहीं ढूंढना, पॉजिटिव वर्ड ढूंढना। वर्ड, वर्ड का ही सारा, वर्ड्स का ही सारा खेल है। भाषा प्रयोग पर बल देना, भाषा प्रयोग पॉजिटिव। भाषा के कार्यों को बढ़ावा देना, इसमें कुछ पॉजिटिव नहीं है, कुछ नेगेटिव नहीं है। एक चीज़ और ध्यान रखना, पॉजिटिव सिर्फ वही वर्ड हैं जो मैं बताता हूँ, नेगेटिव भी वही वर्ड हैं जो मैं बताता हूँ। अपनी तरफ से नेगेटिव पॉजिटिव मत बना लेना, नहीं तो फंस जाओगे भैया, मेरी कोई गारंटी नहीं है फिर। भाषा प्रयोग का पक्ष बताना, भाषा प्रयोग पॉजिटिव। भाषा के कार्यों की सूची बनाना, सूची बनाना नेगेटिव। अब देखो पूछ वो पॉजिटिव रहा है, तो जो नेगेटिव वाला उसको तो हटा दो, ये तो बिल्कुल हट गया। और ये जो बी वाला है इसमें ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, ये होल्ड पे चला गया। अब आंसर है 2, एक तो ये और एक ये। अब हम 2 में फंस गए, तो सीटेट में से कई प्रश्न आएंगे जब हम फंस जाएंगे। तो क्या करेंगे, हम देखेंगे विस्तार कहाँ है ज़्यादा, कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सही होगा, बच्चा कहाँ ज़्यादा सीखेगा, बच्चा खुद से कहाँ करेगा, लर्निंग बाई डूइंग कहाँ कर रहा है, ये देखेंगे पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या देखेंगे, अगर पॉजिटिव पूछ रहा है तो पॉजिटिव वर्ड्स कहाँ ज़्यादा हैं, नेगेटिव पूछ रहा है तो नेगेटिव वर्ड्स कहाँ ज़्यादा हैं। और तब भी समझ में ना आए तो फिर तीसरा है क्वेश्चन पढ़ना और उसको समझ के फिर आंसर करना। अब देखो पहली चीज़ देखते हैं, विस्तार कहाँ ज़्यादा, बच्चे का भला कहाँ ज़्यादा होगा। पहला ऑप्शन है भाषा प्रयोग पर बल देना, बच्चा भाषा प्रयोग करेगा,
खुद से करेगा तो ज़्यादा सीखेगा। एक है भाषा प्रयोग का पक्ष बता देना, भाई भाषा प्रयोग करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये सीख जाओगे, हिंदी सीख जाओगे, कविता सीख जाओगे, कहानी सीख जाओगे। एक तो आपने ये चीज़ बता दी, तो भाई इसमें बच्चे का क्या भला हुआ? कुछ भला नहीं हुआ। लेकिन अगर बच्चा खुद से भाषा का प्रयोग करेगा तो उसका भला होगा, इसलिए आंसर है। अब देखो इतना टाइम इसलिए लगता है कि मैं आपको समझाता हूँ, जब आप नेगेटिव और पॉजिटिव के अभ्यस्त हो जाओगे ना, फिर नहीं लगेगा टाइम। फिर तो देखो क्या पूछ रहा था, पॉजिटिव, पॉजिटिव है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब इन दोनों में से देख लेते हैं ज़्यादा पॉजिटिव कौन सा आ रहे। बच्चा भाषा प्रयोग कर रहा है, आंसर आगे बढ़ जाओ। यानी कि आपका जो 1 मिनट का प्रश्न है वो 6-7 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा सही है? तो भाई जो पॉजिटिव होगा वो सही है। भाषा कौशल कौन से होते हैं? 4, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ये भाषा के 4 कौशल हैं और इनके बारे में 2 चीज़ें हैं। एक तो ये क्रम से सीखे जाते हैं, यानी कि सबसे पहले बच्चा लिसनिंग सीखेगा, फिर स्पीकिंग करेगा, फिर रीडिंग करेगा, फिर राइटिंग करेगा। और ये चारों के चारों जो भाषा कौशल है ये अंतः संबंधित हैं, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर एक भाषा कौशल अच्छा नहीं है तो दूसरा भी हो सकता है बिगड़ जाए। मान लो बच्चा लिसनिंग नहीं कर रहा तो वो स्पीकिंग भी कम करेगा या नहीं करेगा। आपने देखा होगा कुछ कुछ लोग क्या है वो गूंगे होते हैं, तो मैं आपको बताऊं रियल में वो गूंगे नहीं होते हैं, वो बहरे होते हैं। उन्होंने कुछ सुना नहीं, कुछ इनपुट ही नहीं गया, कुछ वर्ड्स ही नहीं गए उनके दिमाग में, तो फिर वो बाहर कैसे निकलेंगे? तो वो पहले बहरे होते हैं, बाद में गूंगे होते हैं। एक्सीडेंट वगैरह हो जाए कुछ, वो एक अलग बात है, मैं जनरल कंडीशन बता रहा हूँ। तो ये भाषा के 4 कौशल हैं। पहली बात, क्रम से सीखे जाते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। अब पढ़ेंगे इनके ऑप्शन। ये पूछ रहा कौन सा सही है, तो जो पॉजिटिव होगा वो सही होगा। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना एक क्रम में सीखा जाता है, बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव है ये। सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल है, निष्क्रिय वर्ड नेगेटिव है। पढ़ना और लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं, जब मैंने बता दिया अंतः संबंधित हो तो ये भी गलत। सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं, पॉजिटिव। अब इसमें 2 चीज़ें सही हैं, एक तो ये और एक ये। तो देखो ये सीटेट में जब प्रश्न आया था तो सीटेट में सीबीएसई ने ए और सी दोनों को ही आंसर, ए और डी दोनों को ही आंसर बताया था, क्योंकि ये दोनों बातें ठीक हैं। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये दोनों ऑप्शन आ जाए तो अंतः संबंधित वाले को उत्तर करना, और अगर ये अकेले अकेले आएंगे तो फिर तो आंसर ही होते हैं, भैया ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तक में विविध प्रकार के साहित्यक रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाई उद्देश्य तो पॉजिटिव ही होगा। तो क्या ढूंढेंगे? पॉजिटिव वर्ड्स ढूंढेंगे। बच्चों को सभी प्रकार की साहित्यिक विधाओं से में पारंगत करना। अब देखो साहित्य तो पॉजिटिव होता है, लेकिन पारंगत करना, एक्सपर्ट बनाना, ये नेगेटिव है। तो अब साहित्य का तो आप प्रयोग कर रहे हो, लेकिन नेगेटिव चीज़ के लिए कर रहे हो, तो ये हो गया नेगेटिव पूरा का पूरा ऑप्शन। अब ये पारंगत क्यों नेगेटिव है? देखो मेरे पास जो बच्चा आ रहा है वो बच्चा है 5 से लेके 10-12 साल तक का। अब ये 5 से लेके 10-12 साल का बच्चा किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना, तो फिर क्यों ज़बरदस्ती बना रहे हो? आप ज़बरदस्ती करोगे बच्चों को बुरा लगेगा, बच्चा अनकंफर्टेबल फील करेगा। जो चीज़ बच्चों को बुरी लग रही है वही नेगेटिव है, ये ध्यान रखना। सीटेट का सारा पेपर बच्चे के आसपास घूमता है। अगला देखेंगे, विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देंगे। विभिन्न पॉजिटिव, साहित्य पॉजिटिव, अवसर देना पॉजिटिव। अब ये साहित्य क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि ये प्रश्न उच्च प्राथमिक का है, यानी कि सेकंड पेपर का है। अगर फर्स्ट पेपर का होता तो साहित्य नेगेटिव रहता, ये ध्यान रखना। बस साहित्य के साथ यही दिक्कत है थोड़ी सी। विभिन्न साहित्यिक विधाओं से प्रसिद्ध रचनाकारों से प्रसिद्ध रचनाकार, प्रसिद्ध कवि और प्रसिद्ध कुछ भी आ जाए वो नेगेटिव होगा। पाठ्यपुस्तक निर्माण की परंपरा का निर्वाह करना, पाठ्यपुस्तक नेगेटिव। अब देखो भाई क्या पूछ रहा था, पॉजिटिव, पहला नेगेटिव, तीसरा नेगेटिव, चौथा नेगेटिव। ये देख लो 3 निशान लग रहे हैं पॉजिटिव के, आंसर कर दो। अब इतना टाइम क्यों लगा? क्योंकि मैंने समझाया। अब देखो जब आप समझ जाओगे, पॉजिटिव नेगेटिव सीख जाओगे, उसके अभ्यास हो जाओगे। क्या पूछ रहा है? पॉजिटिव, पारंगत नेगेटिव, विभिन्न पॉजिटिव, साहित्य पॉजिटिव, अवसर देना पॉजिटिव, प्रसिद्ध रचनाकार नेगेटिव, पाठ्यपुस्तक नेगेटिव, आंसर भी। लगे ना 5 से 7 सेकंड? तो भाई पॉजिटिव नेगेटिव की प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस का एक तरीका मैं बता देता हूँ। मेरे पास आप ये लगा लो कि लगभग सीटेट से रिलेटेड 32-33 PDF हैं।
अब और बन गई हैं तो 35 हो गई होंगी। तो उनमें आप जो है लगभग 3000 प्रश्न हैं, 3000 से लेकर 3500 के बीच, सारे के सारे पॉजिटिव और नेगेटिव के प्रैक्टिस के लिए हैं। तो आप ये मेरे से PDF ले सकते हैं और इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आप एक ही प्रकार के मेथड की यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव मेथड की 3000 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आप हो जाओगे इसमें परफेक्ट। फिर देखते हैं कैसे सीटेट रुकेगा। रश्मि अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य करती है। रश्मि का उद्देश्य क्या है भाई? टीचर का उद्देश्य तो पॉजिटिव ही होगा, तो पॉजिटिव ढूंढ लो। बच्चों को रोजमर्रा की चर्चा से कुछ अलग माहौल देना, अलग नेगेटिव है। अलग माहौल देना, एक रास्ता को तोड़ना, ऊब को तोड़ना नेगेटिव होता है। हालांकि यहाँ चर्चा हो रही है लेकिन इस अलग की वजह से ये नेगेटिव हो रहा है। बच्चों को मैदान में घूमने का अवसर देना, अगर सिर्फ घूमना, आनंद आ रहा है, घूम रहे हैं, आनंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है और लर्निंग नहीं हो रही है तो वो सेंटेंस नेगेटिव होगा, यानी कि ऑप्शन नेगेटिव होगा। मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना, समझ पॉजिटिव, अवसर देना पॉजिटिव। अपनी शिक्षण प्रक्रिया में सीखी गई बातों का निर्वाह करना, इसमें ना कुछ नेगेटिव है ना कुछ पॉजिटिव है, तो ये कैसा है? ये होल्ड वाला। आप देख लो, नेगेटिव नेगेटिव होल्ड, पॉजिटिव पॉजिटिव आंसर, क्योंकि पॉजिटिव ही पूछ रहा था। इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए इसको अपना लो भाई। हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा? नेगेटिव चीज़ सबसे महत्वपूर्ण होगी, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव, सबसे कम नेगेटिव। देखो कितना आसान है। भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास करना, भाषा प्रयोग पॉजिटिव। व्याकरण नियम नेगेटिव। भाषा कौशलों का ज्ञान, ज्ञान नेगेटिव। संवैधानिक मूल्यों की जानकारी, संविधान मूल्यों की जानकारी, ये भी नेगेटिव। अब देखो भाई, अब फंस गए हम, क्योंकि एक ही पॉजिटिव मिला, बाकी तो ये 3 नेगेटिव हैं और नेगेटिव ही पूछ रहा है वो। तो अब देखो, व्याकरणिक नियमों की जानकारी या भाषा कौशलों का ज्ञान और संवैधानिक मूल्य की जानकारी। अब इन 3 नेगेटिव में सबसे ज़्यादा नेगेटिव कौन सा होगा? ऐसे कई प्रश्न आएंगे सीटेट में जब आप फंस जाओगे। 4 में भी फंस सकते हो, 3 में भी फंस सकते हो, 2 में भी फंस सकते हो कि कौन सा आंसर होगा। हम 3 में फंस गए। तो भाई वो वाला देखना जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव है। कैसे? अब देखो, व्याकरण और नियम, ये मैं नेगेटिव ही तो बता रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं पढ़ाते तो स्कूल में ही हैं। स्कूल के, अब सॉफ्टवेयर क्या, स्कूल के अंदर की चीज़ें देखो, ये काम स्कूल के अंदर होता है, ये भी स्कूल हो, ये है बाहर। संवैधानिक मूल्यों की जानकारी क्यों बाहर है? क्योंकि हमारे पास जो बच्चा है वो 5 से लेकर 10 साल तक का है और इस बच्चे को अभी हमें संविधान के बारे में नहीं बताना है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव है। चौथी पाँचवीं में फिर भी हम बताने लगते हैं संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होता है, भाषा कौशलों का बच्चों को ज्ञान भी देते हैं, बोलना लिखना पढ़ना सिखाते हैं। देखिए, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं है, मैं आपको बताऊं। आप सोच रहे हो सर अब ये क्या कहने लगे, उनको पॉजिटिव करने लगे। पॉजिटिव नहीं कर रहा, नेगेटिव नहीं कर, जो चीज़ है वो है, फिक्स है। नेगेटिव पॉजिटिव क्या है एक्चुअली? जो सीटेट है, सीटेट में जो चारों ऑप्शन होते हैं ना, ये चारों ही आंसर होते हैं। इन चारों से ही बच्चा सीखता है, लेकिन हमें वो बताना होता है जिससे बच्चा सबसे ज़्यादा सीखे। अगर वो पूछ रहा है पॉजिटिव तो जिससे बच्चा सबसे ज़्यादा सीखे, अगर वो पूछ रहा है नेगेटिव तो जिससे बच्चा सबसे कम सीखे या सबसे बाद में सीखे। तो ये तो हम प्राइमरी में फिर भी सिखाते हैं, लेकिन ये नहीं। ये जब बच्चा 8वीं 9वीं 7वीं में जाता तब संविधान में क्या जानकारी, तब उसकी ज़रूरत होती है। अभी प्राइमरी लेवल पे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव पॉजिटिव एक तरीका है सही आंसर पे पहुंचने का, जो आपको बिल्कुल सही आंसर देगा। अगला प्रश्न देखेंगे। साहित्य कि किस विधा के शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है? तो भाई ये डायरेक्ट है। एकांकी जो होता है, ये छोटी कहानियाँ होती हैं, एकांकी, एक इसमें हीरो भी एक ही होता है, तो इसको ज़्यादातर हम बोल के पढ़ते हैं। सस्वर। सुनी पढ़ी समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सहायक होगा? अरे वही सहायक होगा ना जो पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव वर्ड्स देखेंगे। सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना। अपने शब्द, ये अपने शब्द किसके लिए हैं? बच्चे के लिए हैं। अगर बच्चे के लिए हैं तो पॉजिटिव है। अभिव्यक्ति कर रहा है बच्चा, पॉजिटिव है। मेरा प्रिय विद्यालय पर निबंध लिखना, नेगेटिव। औपचारिक, नेगेटिव। किसी पढ़ी हुई कहानी को संपेक्ष में लिखना। अच्छा, ये संपेक्ष में लिखने का मतलब होता है नोट लिखना, समरी करना, ये भी नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव आंसर। इससे आसान तरीका आपको मिलेगा नहीं, इसलिए इसे अपनाओ और सीटेट क्लियर कर जाओ। तो मित्रों, ये हिंदी क्लास थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। जैसी भी लगी अच्छी बुरी कमेंट जरूर करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि भाई क्लास आपको अच्छी लग रही है, आपके कितने
मार्क्स आते हैं उसको भी आप जो है कमेंट में लिखा करें, जिससे कि आपको भी पता रहेगा कि आपकी क्या तैयारी है और मुझे भी पता रहेगा कि आपकी क्या तैयारी है। बाकी आपको कोई दिक्कत है, नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, एनीथिंग अबाउट सीटेट, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा जब भी पढ़ूंगा। और भाई अगर आप मैसेज करते हो तो थोड़ा सा वेट कर लिया करो, कई बार ऐसा होता है मैं घर पे नहीं होता हूँ, तो फिर जब फ़ोन देखूंगा तभी उसका जवाब दूंगा। तो चलिए मित्रों, मेहनत करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलेंगे अगली क्लास में।